गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वे साखी धन्ना जी की है। संगत जी, धन्ना जी खूब मन लगाकर संत सेवा करने लगा। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाता और बड़े प्रेम भाव से उनकी खातिरदारी करता। कुछ ही दिनों में उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा, धन्ना जी, हम घर गृहस्थी वाले हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर देंगे और उन्हें भोजन भी करा देंगे। लेकिन तुम्हारी इनमें से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और आपके साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हमें अपनी खेती बाड़ी का काम करना है या इन साधुओं की सेवा करके। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले सेवा करने ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम साधु सेवा करना है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी निराश होकर चुपचाप खड़ा रहा और उनके कहा अनुसार खेत में जाकर गेहूं बहाने लगा। धन्ना जाट जी जैसे ही खेत की तरफ चला तो उन्हें गांव के प्रवेश द्वार से 5-6 साधु संत की टोली आती दिखाई दी। तो धन्ना जी ने निकट जाकर तुरंत बैलगाड़ी से उतरा और उन्हें प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य का शिष्य है और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गया और वे हाथ जोड़कर बोला, बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। तो संत बोला, भगवान ने बड़ी कृपा की हमें, जिसने मिलाना आया था वे यहीं मिल गया। निश्चिंत ही आप ऐसे ही भक्त हैं। जैसा आपके विषय में सुना था, कितनी विनम्र है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जाट जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोना के बजाय इन साधुओं संतों को घर ले गया तो पिताजी अपमान सिर पर उठा लेंगे, आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी के कुछ विचार करने के बाद बोला, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहां चलिए। इतना सुनते ही सब साधु संत धन्ना जी के साथ खेत की तरफ चले गए। जैसे ही धन्ना जी साधु संतों के साथ खेतों में पहुंचा तो धन्ना जी के विचार किया कि अब इन्हें के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूं, और बोला, महाराज, आप यहीं इस पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूं। इतना कहकर धन्ना जी बैलगाड़ी में बैठकर सीधा बनाई की दुकान पर पहुंचा और पिताजी द्वारा दिए हुए गेहूं के बीज वाली बोरी बनिए को बेच दी और उनके बदले में दाल बाटी चूरमा बनाने की सारी सामग्री खरीद लाया और खेत पहुंचकर संतों के साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट से दाल बाटी चूरमा का प्रसाद बनाया। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात धन्ना जी ने बड़े प्रेम भाव से सब संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी की
और भोजन करवाने के बाद धन्ना जी ने संतों को खुशी खुशी विदा किया। संतों को जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगा कि गेहूं की बोरी का बीज तो मैंने बेच दिया है, अब मैंने बीज खेत कैसे बूंगे, बिना बीज के खेत कैसे बूंगे। अगर पिताजी ने दोबारा बीज मंगवाने, धन्ना जी ने बोरी में रेत भर ली और आसपास के खेतों में काम करने लगा। लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही राम राम का नाम लेते हुए छिड़काने लगा। शाम ढलने लगी तक धन्ना जी ने बोरियों की सारी रेत को छिड़का दिया और ठाकुर जी के मगन होकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि धन्ना जी को लगा कि अब कुछ उगना तो है नहीं, फिर देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पहुंचते ही पिताजी ने पूछा, धन्ना जी खेत वो आया? तो धन्ना जी ने कहा, पिताजी वो आया। कुछ ही दिनों के बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पिताजी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसे लगता है जैसे गेहूं का प्रत्येक बीज नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया है और सारे ही दाने उगे हैं। इतने सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगा, ये सब उनको ताना मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। तभी धन्ना जी ने सभी स्वयं खेत में जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगी हुई है। हरी भरी फसल उन्हें भी कभी नहीं दिखी थी। फसल को देखते धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए और जोर जोर से रोने लगा। जब धन्ना जाट की पिताजी और गांव वालों ने धन्ना जाट से रोने के कारण पूछा तो धन्ना जी रोते हुए बोला, पिताजी जिस दिन आपने संतों को घर से लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं के बीज दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय मार्ग में मुझे कुछ संत मिले गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाली बोरियों बनिया को बेचकर संतों को भोजन करवाया और आपके डर से मैंने खेत की बीज की जगह रेत बो दी। रेत बोने के बाद यहाँ फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और बोला, मेरा धन्य भाग्य है जो मेरे घर ऐसा पुत्र का जन्म हुआ है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो। आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी के उगाई हुई फसल को काटने का समय आया तो इस बार पहली की फसल से 50 गुनी ज्यादा गेहूं निकले। जब ठाकुर जी की कृपा से धन्ना जी के खेतों में इतनी ज्यादा फसल हुई कि उनके रखने के लिए भी जगह नहीं बची। धन्ना जी और गांव के सभी लोग फसल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्य करने लगे। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संत की बड़ी बड़ी जमातें आती धन्ना जाट जी के घर पर, सभी को बड़े प्रेम से सत्कार करते। अब धन्ना जाट जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगती, जिसके चलते धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गया। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जाट की
खेतों की मिट्टी लेकर जाया करते थे, अपने खेतों में छिड़का लेते। इससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जाट की जय जयकार होने लगी। जब ठाकुर जी ने धन्ना जाट की परीक्षा लेनी चाहिए तो उसी समय गांव के में अकाल पड़ा हुआ था, जिसके चलते उनके गांव में और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मणों ने संत, गरीब और जरूरतमंद लोगों का धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से जाने और आने लगे, क्योंकि धन्ना जी के पास बड़े अन्न के भंडार भरे थे। धन्ना जी के ये जो भी मदद की उम्मीद से आते, उन्हें वे 2 हाथों से भंडार लौटाने लगता। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे उनका अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनका समर्थ है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेगा। आपका और अपना सभी कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेगा। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत वेश में उनके मिलने आया। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ताबू जैसा कमंडल बनवाया जाता है कि बीज दिया और कहा, धन्ना जी इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्होंने तांबों की फसल खेतों में बो दी। जब ठाकुर जी द्वारा दिए तांबों के बीज को धन्ना जी अपने खेत में बो रहा था तो गांव के लोग कहने लगे, धन्ना जी पागल हो गया है, ऐसे भीषण अकाल में कौन फसल बोता है और वो भी तांबों की। इसका कड़वा तुमको तो पशु भी नहीं खाते, तो कमंडल बनने के काम आता है। यदि फसल उगी भी गई तो उसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहा अनुसार अपने खेत में कोड़ तुम्बा की फसल बो दी। कुछ ही दिनों बाद कोड़ तुम्बा की फसल उगी और धन्ना जी के खेत में कोड़ तुम्बा की फसल से हरे भरे हो गए। तभी गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि ऐसा भविष्य और भीषण अकाल में जहां लोगों का पीने के लिए भी पानी नहीं है, ऐसी हालत में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। और धन्ना जी पहले की तरह जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। धन्ना जाट जी ने अपने सारे अन्न भंडार सेवा में लुटा दिए और घर में जिस भी फसल का बीज रखा था उन्हें सभी को उन्हें संतों के भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनका पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। जब धन्ना जी के खेत में लगी फसल पूरी तरह पक गई तो खेत में तंबू के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर गांव वाले सदमे में थे। तभी धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ बचा नहीं, अब इन कोड़ तुम्बों से ही कुमंडल बनवाकर संतों को दे दिया करूंगा। अगली सुबह ही धन्ना जी खेतों में लगे सभी कोड़ तुम्बे की फसल तोड़कर बैलगाड़ी में भरकर रखकर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उनकी आंखों में एक चमकीली तेज रोशनी पड़ी, जिसे देखते ही धन्ना जी कांपने लगा। उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरा मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरे हुए थे।
तंबाकू की कीमत रत्नों से भरे देखकर धन्ना जी ठाकुर जी को याद करने लगे। उनके पास तो तुम्बे की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बे की फसलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। तब उनमें पास इतनी कीमत रत्न और जवाहरत हो गए जितना किसी राज्य के पास भी शायद ही हो। इस चमत्कार को देखकर धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन तुम्बे के बीज दिए थे। जैसे ही धन्ना जी ने तुम्बे में हीरे जवाहरत एक कीमती रत्नों को देखा तो भगवान रूपी संत को याद किया जिन्होंने धन्ना को कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों का खूब सेवा करना, क्योंकि उसे समय भयानक अकाल भी कई वर्षों तक चल रहा था, जिसके चलते धन्ना जी उनकी कीमते रत्नों से गांव के निर्धन बेसहारा आदि सभी लोगों की बड़ी सेवा भाव से मदद करने लगा। उन्होंने अपने निवास स्थान में और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडार शुरू करवाया दिए, जिससे चारों तरफ के सैकड़ों गांवों के लाखों लोगों कई वर्षों तक धन्ना जी के भंडार में तीनों समय भर पेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उन दान से कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशाला बनवाई और हर तरह से साधु संतों और लोगों की मदद की, जिसके कारण लोग उन्हें धन्ना जी के नाम से जानते हैं। धन्ना सेठ जी कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसे ही आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों में धनी था। आज भी उनके ही नाम से अत्यंत धनी लोग भी धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? राधा स्वामी जी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।